जो देश भारत के लिए कहा करते थे कि भारत देश खुद का फाइटर जेट इंजन तक नहीं बना सका, क्या खाक बनेगा सुपर पावर, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रूस से खरीदा हुआ फाइटर जेट भारत अपने हाथों में लेकर उसे एक बीज बना डालेगा, उसे इतना ताकतवर बना देगा कि वह समानांतर जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनकी टक्कर में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत ने अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत रूस से खरीदे हुए सुखोई 30 MKI को एक नया अवतार देने की तैयारी कर ली है। यह जेट अब और भी खतरनाक, और भी घातक, और भी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय इंजन इसमें लगने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत ने सुखोई का फाइटर जेट इंजन, और क्या धांसू फाइटर जेट इंजन बना लिया है, जिसने खुद रूस के भी होश उड़ा दिए हैं। और रूस खुश भी है क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता की ओर लगातार कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय वायुसेना का प्रोजेक्ट सुपर सुखोई, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत सरकार ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए एक बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड प्लान तैयार किया है। इस योजना का नाम है सुपर सुखोई प्रोग्राम। यह प्रोग्राम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना भारत आसानी से कर सके। इस अपग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेड इन इंडिया एरो इंजन्स, जिसे खुद भारत ने बनाया है। इस अपग्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा है स्वदेशी एरो इंजन का निर्माण। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट्स के लिए 240 एरो इंजन तैयार किए जाएंगे। इन इंजन्स में 54% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया होंगे और इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनिक लिमिटेड के कोरापुर डिवीजन में किया जाएगा। इंजन की पहली डिलीवरी अगले 1 साल में शुरू होगी और सभी इंजनों की डिलीवरी अगले 8 वर्षों तक पूरी कर दी जाएगी। इस एरो इंजन खरीद और निर्माण पर लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार, जो भारतीय एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स की प्रदर्शन क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह इंजन न केवल एडवांस हैं बल्कि हाईली फ्यूल एफिशिएंट यानी अत्यधिक ईंधन दक्षता प्रदान करेंगे, बल्कि कम रखरखाव, कम मेंटेनेंस की जरूरत भी पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इंजन सुखोई की एज को 30 सालों तक बढ़ा देंगे, यानी कि एज जो है सुखोई की बढ़ जाएगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमता में भारी वृद्धि होगी। पर क्या लगा आपको सुखोई में सिर्फ एक इंजन डाला गया है? अरे नहीं नहीं दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे अपग्रेड किए गए हैं। एडवांस रडार सिस्टम, सुखोई 30 MKI में नए एडवांस रडार सिस्टम जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार शामिल किए जाएंगे। रडार सिस्टम विमान की डिटेक्शन और ट्रेनिंग क्षमताओं को बढ़ाएंगे, यानी कि दुश्मन की तरफ से कोई भी प्रोजेक्टाइल, मिसाइल, रॉकेट जो भी फायर किया जाएगा उसे डिटेक्ट यानी पहचानना और उसको ट्रैक करना, वह कहां से कहां जाएगा उसे ट्रैक करना, ये क्षमता उसे प्रदान करेंगे। और जब डॉग फाइट होंगी दूसरे विमानों के साथ आसमान में, तो इसमें जीत दिलाएंगे सुखोई 30 MKI जेट्स को। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़े जाएंगे जो इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम से बचने में कैपेबल बनाएंगे। इसके अलावा मल्टी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात के मिशंस के दौरान। इसके अलावा खुद की भारत की डेवलप की गई स्वदेशी हथियार प्रणाली और मिशन कंप्यूटर और एवियोनिक्स अपलोड होंगे। मिशन कंप्यूटर और एवियोनिक्स अपग्रेड होने का मतलब सुखोई जेट के फाइटर पायलट्स एक से दूसरे विमान के साथ आपस में बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। एडवांस लेवल पर यह डाटा शेयर कर पाएंगे हवा में, और हवा से जो ग्राउंड में कंट्रोल सेंटर होंगे वहां तक भी रियल टाइम डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, जिससे कि पूरे युद्ध क्षेत्र का एक कंप्लीट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारी इंफॉर्मेशंस जो ग्राउंड फोर्स टीम है उस तक भी रहेंगी और हवा में फाइटर जेट्स के पायलट है उन ग्रुप के अंदर भी, जिससे कि दुश्मन को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए इन सारे अपग्रेड से फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, एडवांस स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मारक क्षमता बढ़ जाएगी। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की वर्तमान क्षमता 8,000 किलोग्राम तक
हथियार ले जाने की है और 3000 किलोमीटर तक हमला करने की है। ये अपग्रेड्स इन्हें और अधिक घातक और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, जिससे ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमलों में और भी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बेटर सिक्योरिटी और एज बढ़ जाएगी इनकी। इंजन का मॉड्यूलर डिज़ाइन रखरखाव और मरम्मत को आसान बनाएगा, जिससे इंजन के जीवन काल में सुधार होगा और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, लागत लग रही है, उसमें भी कमी आएगी। साथ ही साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRS सिस्टम विमान की सुरक्षा और उनकी वॉरफेयर करने की क्षमता, दुश्मन को मार गिराने की क्षमता, युद्ध क्षमता को और भी मजबूत कर देंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 260 से अधिक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद हैं। 260 दोस्तों। इन अपडेट्स के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेट्स फ्यूचर की चुनौती के लिए तैयार हैं और भारत की वायुसेना की शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। बात करें रूस की प्रतिक्रिया की और भारत की जो सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की, तो अब ये सवाल है कि रूस इन सब पर क्या सोचता है। जब रूस ने सुना कि भारत ने उनके द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को इतना उन्नत बनाने की योजना बनाई है, तो वो सच में हैरान रह गया होगा। लेकिन साथ ही रूस इस बात से खुश भी होगा कि भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में इतना बड़ा कदम उठा लिया है। खासकर जब भारत ने खुद का एरो इंजन बनाने का निर्णय लिया, खुद का फाइटर जेट इंजन। ये भारत की मेड इन इंडिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो देश को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के रूप में पूरी दुनिया भर में प्रोजेक्ट करने वाला है। दोस्तों, भारत ने सुखोई 30 MKI के साथ जो अपग्रेड्स किए हैं, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस रीजन के लिए इंडियन एयरफोर्स में सबसे बेहतरीन अगर कोई फाइटर जेट है, वो सुखोई ही है। सुखोई 30 MKI एक ट्विन इंजन 2 सीटर सुपर मनोर फाइटर जेट है। मतलब हवा में कलाबाजी खाने में ये बहुत आगे है और इसीलिए हवा में इसका सामना करना इतना आसान नहीं है। चाहे ग्राउंड अटैक करना हो, चाहे किसी जहाज को समुद्र में मार गिराना हो, चाहे सिर्फ जासूसी करना हो, हर काम में यह आगे है। यह पूरे 4.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है लगातार और उसके बाद हवा में इसकी रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। बात करें इसके एप्लीकेशंस की, कहाँ ये इस्तेमाल करेगी इंडियन आर्मी, कैसे करती है इस्तेमाल अब तक सुखोई 30 MKI को, तो देखिए ये एयर सुपीरियर और इंटरसेप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर इसे एयर सुपीरियर अचीव करने, यानी कि अगर आसमान में कोई दुश्मन आ गया हो तो उसे ख़त्म करके पूरे हवाई क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, यह दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को हवा में पकड़ने और उसे ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह ज़मीन हो चाहे समुंदर हो, हर जगह प्रेसीजन एयर स्ट्राइक कंडक्ट करने में कैपेबल है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के इंटीग्रेशन के साथ यह कहीं भी किसी भी टारगेट के चीथड़े उड़ा सकता है। अब चूंकि इसके अंदर जो इसके पास लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की जो क्षमता है और एडवांस रडार भी इसके अंदर लगा है, साथ में सेंसर भी काफ़ी सारे इसमें लगे हैं। इसकी वजह से दुश्मन देश की जासूसी करनी है तो भी यह ज़बरदस्त चीज़ है। भारत जब इसे अपग्रेड कर लेगा तो ये मान के चलिए यह लेटेस्ट 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट के बराबरी में खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, है कि नहीं ये करारा तमाचा उन सारे देशों की गाल पर जो कहा करते थे कि भारत तो फाइटर जेट इंजन नहीं बना सकता। आज देखिए भारत ने जो बनाया है वो अपने आप में एक बीच नहीं है तो और क्या है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।